सर सर कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स। कॉलम्स किसके कॉलम? मेट्रो के कॉलम्स, है ना? और जी सर। सेगमेंट क्या होते हैं इनके अंदर जाता है? ये सेगमेंट जो देख रहे हो ना, 40 से 50 क्यूबिक मीटर एक सेगमेंट के अंदर जाता है। ठीक है, ये प्रीकास्ट होते हैं, इसीलिए कास्ट साइड पे तो कास्ट पॉसिबल नहीं है इनको करना, ये इसलिए जो है इनको प्रीकास्ट किया जाता है साइड पे। बताओ यार, क्यों क्यों वो किया जाता है एक्सपेंसिव जॉइंट क्यों? हाँ हाँ। सो विजय, कहाँ से हो आप? मैं त्रिपुरा से हूँ सर। त्रिपुरा से। ओके, क्या करते हैं विजय आप? अभी फिलहाल जो प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। ओके, आपका क्वालिफिकेशन क्या है विजय? क्वालिफिकेशन ऑन डिप्लोमा सर, डिप्लोमा इन सिविल। डिप्लोमा इन सिविल कहाँ से किया आपने डिप्लोमा? कहाँ से हो अभिषेक, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? हाँ जी, आप कहाँ से हैं अभिषेक? आवाज, माइक ऑफ है आपका, माइक ऑफ है। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, बिहार से सर। अच्छा, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी अभिषेक? सर डिप्लोमा और क्या सिविल डिप्लोमा इंजीनियरिंग। कब का पास आउट है आपका? 21 सर। ओके, तो क्या करा अभी एक साल आपने बीच में? अभी तो बीच में सर 2-3 महीना हुआ है, जॉब के लिए आए हैं। तो किस जॉब प्रोफाइल पे हो अभी आप? जी। किस जॉब प्रोफाइल, क्या करते क्या हो साइट पे, क्या काम अभी करते? मेट्रो मेट्रो में हो? एयरपोर्ट के पास है। मेट्रो प्रोजेक्ट में हो? साइड पे है सर, सर्वे का काम सर। अच्छा, सर्वेयर का, क्या कौन सा सर्वे इंस्ट्रूमेंट, में ईटीएस का यूज करते हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो? सोकिया और लाइका है। सोकिया और लाइका ईटीएस का यूज हो रहा है। तो टीएस चलाना आता है आपको? उतना नहीं आ रहा है सर, अभी ज्यादा नहीं हुआ, आता है लेकिन बैक साइड याद कर लेता हो। वॉन्टियर जो भी है वो सब डाल देता है, लेकिन अभी चलाने का भी उतना हमको नहीं मिलता है। मिलेगा भी नहीं। वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल। अगर आप सीखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर, सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होने वाली वो टेक्निक्स क्वांटिटी सर्वेइंग की सीखना चाहते हैं लाइव ऑनलाइन अपनी पढ़ाई के साथ में या अपनी जॉब के साथ में कंटिन्यू करते हुए, तो दोस्तों परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल के लाइव इंटरेक्टिंग एंड इंटरेस्टिंग क्लासेस को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लाइफ चेंज कर सकता है, आपका हर वो सपना पूरा कर सकता है दोस्तों जो आप सोचते हैं, जो आप हकीकत में करना चाहते हैं। तो दोस्तों, डोंट वेस्ट योर टाइम, इट्स टाइम टू एनहांस योर नॉलेज विद परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल। आज ही 8447936087 8447936087 पे कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम आईडी भी मिल जाएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, हमारी ईमेल आईडी भी मिल जाएगी। उस पर अपना जो है दोस्तों जो है कॉन्टैक्ट कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन। हेलो सिविल इंजीनियर्स, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा। अब परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर स्टार्ट करने जा रहा है सिविल इंजीनियरिंग की क्वांटिटी सर्वे की लाइव ऑनलाइन इंटरेक्टिंग एंड इंटरेस्टिंग क्लासेस केवल 399 रुपए में। जी हाँ दोस्तों, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल जो कि वर्ल्ड का सबसे मोस्ट अफोर्डेबल सिविल ट्रेनिंग प्रोग्राम रन कर रहा है और सिखा रहा है देश और दुनिया के सिविल इंजीनियर्स को सिविल का पोस्टमार्टम मात्र 999 रुपए में। अब हमने डिसाइड किया कि हम अपने कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर काम करने वाले हर एक सिविल इंजीनियर को सिखाएंगे सिविल की क्वांटिटी सर्वे मात्र 399 रुपए में, लाइव ऑनलाइन इंटरेक्टिंग एंड इंटरेस्टिंग क्लासेस में, जहां पर कि हमारे स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए, अपनी जॉब को कंटिन्यू करते हुए सीख सकेंगे सिविल की क्वांटिटी सर्वे की सारी स्किल्स को विद द हेल्प ऑफ ऑटोकैड एंड एमएस एक्सेल के साथ में। दोस्तों, क्या है इस कोर्स का कंटेंट, वीडियो में आगे चल के बताते हैं आपको। दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम लोग जो है दोस्तों आपको सिखाएंगे प्रोजेक्ट्स के बारे में, प्री टेंडिंग एंड पोस्ट टेंडिंग क्या होता है, प्री टेंडिंग में एक क्वांटिटी सर्वेयर का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कैसे हम लोग वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस तक जाते हैं, ये सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी। इसमें जो कोर्स कंटेंट है दोस्तों डिटेल में आपको समझा रहे हैं, इसमें सिखाया जाएगा डेफिनेशन एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ क्वांटिटी सर्वेयर इन अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ब्रीफ अबाउट यूनिट कन्वर्जन के बारे में सिखाया जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलाज जो हम क्वांटिटी सर्वेइंग के अंदर यूज करते हैं वो सिखाए जाएंगे, ब्रीफ अबाउट द सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर ऑफ अ बिल्डिंग सिखाया जाएगा, ब्रीफ अबाउट इंजीनियरिंग बुक्स जो होती हैं स्पेसिफिकेशन या आईएस कोड्स, हमारे एसआर जो होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा, ब्रीफ अबाउट
ड्राइंग्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो लेआउट हो, चाहे वो प्लान हो, एलिवेशन हो, सेक्शन हो, रीइंफोर्समेंट की ड्राइंग्स हो, उनके बारे में बताया जाएगा। क्वांटिटी टेक ऑफ फ्रॉम द ड्राइंग्स कैसे किया जाता है, जिसको कि हम एस्टिमेट करना भी कहते हैं स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स और आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स की हेल्प से, वो बताया जाएगा। ब्रीफ अबाउट द जो हम लोग कन्वीनियंट मेथड यूज़ करते हैं क्वांटिटी सर्वेइंग के अंदर, वो सिखाई जाएंगी एस्टिमेशन पर्पस के लिए। ठीक है दोस्तों, एस्टिमेशन टेक्निक्स सिखाई जाएंगी, चाहे वो हमारे स्ट्रक्चर्स हो, रीइंफोर्समेंट हो, चाहे वो इंटरनल फिनिशिंग, एक्सटर्नल फिनिशिंग हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो एमएस वर्क, कारपेंटरी, जॉइनरी, मेटल वर्क्स, और एज पर द सीपीडब्ल्यू स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से हम लोग कैसे इनको यूज करते हैं वो सिखाया जाएगा। स्टेयर केस कैलकुलेशन कैसे की जाती है, पेंटिंग एंड डेकोरेटेड आइटम्स को कैसे किया जाता है, बीओक्यू कैसे बनाया जाता है, रेट एनालिसिस कैसे किया जाता है, बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाया जाता है, ऑटो कैड एंड एक्सेल के हेल्प से आप क्वांटिटी सर्वे जो है आप क्वांटिटी टेक ऑफ कैसे करते हैं वो सिखाया जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेशन ऑफ प्रीकास्ट स्ट्रक्चर वो कैसे किया जाता है वो सिखाया जाएगा। बिलिंग इंजीनियर का रोल, जब ये तो हो गया दोस्तों एस्टिमेशन पार्ट। अब बिलिंग इंजीनियर में हम लोग मोर मेजर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिलिंग इंजीनियर क्या होती हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर वो बताया जाएगा। डीपीआर, डब्ल्यूपीआर, एमपीआर कैसे बनाई जाती हैं वो बताई जाएगी। लेबर जो है लेबर का जो हम कंजप्शन करते हैं वो कैसे किया जाता है। मशीनरी आउटपुट्स कैसे निकाली जाए। ब्रीफ अबाउट द सिविल इंजीनियरिंग वर्क, चाहे वो जो हम एसआर यूज करते हैं, आईएस कोड और सीपीडब्ल्यू स्पेसिफिकेशन यूज करते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस बताया जाएगा। रेट एनालिसिस सिखाया जाएगा कि कैसे आप रेट एनालिसिस करते हैं सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के वेरियस कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का और आइटम्स का। जीएस जो हमारे टैक्सेस हैं, जीएसटी हो गया, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इनके बारे में बताया जाएगा। कौन सा कब एप्लीकेबल होता है वो बताया जाएगा। ब्रीफ नॉलेज अबाउट द सीसीओआर, चेंज ऑर्डर रिक्वेस्ट, ये बताया जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ बीओक्यू, बिल ऑफ क्वांटिटीज कैसे किया जाता है वो सिखाया जाएगा। मटेरियल एट साइट हम लोग कैसे निकालते हैं वो सिखाया जाएगा। मटेरियल एस्केलेशन सिखाया जाएगा दोस्तों, और उसके बाद सिखाया जाएगा आपको इसमें मटेरियल रिकंसिलेशन सिखाया जाएगा। एफओसी मटेरियल की कैलकुलेशन सिखाई जाएगी। रोलिंग मार्जिन कैसे किया जाता है, रोलिंग मार्जिन शीट कैसे प्रिपेयर होती है वो सिखाया जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन सिखाया जाएगा। प्रोक्योरमेंट और स्ट्रेटजीज जो हैं दोस्तों एक क्वांटिटी सर्वेयर को कैसे की जाती है। प्रोक्योरमेंट जब मटेरियल हमें प्रोक्योर करना होता है उसके बारे में सिखाया जाएगा। डीपीआर, डब्ल्यूपीआर, एमपीआर के बारे में बताया जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ मेजरमेंट शीट कैसे बनाई जाती है। जेएमआर क्या होता है दोस्तों। बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाएगा। नॉन टेंडर आइटम्स कैसे होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। एक्स्ट्रा आइटम कैसे क्लेम किया जाता है वो सिखाया जाएगा। आईपीसी इंटरिम पेमेंट सर्टिफिकेट वो बताया जाएगा। फाइनल पेमेंट सर्टिफिकेट वो कैसे बनाया जाता है वो सिखाया जाएगा। आरए बिल कैसे बनाया जाता है वो सिखाया जाएगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर साइड से हो, चाहे वो क्लाइंट साइड से हो, चाहे वो कंसल्टेंट साइड से हो। ब्रीफ अबाउट द मोबिलाइजेशन एडवांस, रिटेंशन एंड सिक्योर एडवांस के बारे में बताया जाएगा। ब्रीफ अबाउट द आईजीएसटी, जीजीएसटी और आईजीएसटी के बारे में बताया जाएगा। बिलिंग टेक्निक्स बताए जाएंगे। वेरियस बिलिंग टेक्निक्स के बारे में बताया जाएगा। टैक्स इनवॉइस या सीओपी हम कैसे जनरेट करते हैं वो बताया जाएगा। इनवॉइस जो है ईआरपी में कैसे हम लोग करते हैं वो बताया जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ सबमिशन लेटर्स कैसे बनता है वो बताया जाएगा। बिल सबमिशन चेकलिस्ट कैसे बनती है वो बताया जाएगा। फाइल इंडेक्स कैसे बनाया जाता है वो बताया जाएगा। एमटीसी मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट वो क्या होता है उसके बारे में बताया जाएगा। डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है लगते हैं एक बिल सबमिशन के टाइम पे वो बताया जाएगा। बिल ट्रैकर, बिग बैंक गारंटीज और बैंक गारंटी से बैंक ट्रैकर्स और कॉन्ट्रैक्टर जो है दोस्तों अकाउंट ट्रैकर जो है वो बताया जाएगा। इसके साथ में आपको सिखाया जाएगा दोस्तों टेंडरिंग के बारे में कि टेंडरिंग प्रिपरेशन कैसे की जाती है, टेंडर कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो सिखाया जाएगा दोस्तों। इसके साथ में जो है बीओक्यू कैसे बनाया जाता है, बीओक्यू के बारे में बताया जाएगा। जीसीसी, एसएससी के बारे में बताया जाएगा। टेक्निक्स डॉक्यूमेंट, टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं वो बताया जाएगा। टेंडरिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, टेंडरिंग ड्राइंग्स क्या होती हैं, प्रोजेक्ट बजटिंग कैसे की जाती है, वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस जिसको कि हम वेंडर सिलेक्शन या वेंडर हंटिंग प्रोसेस कहते हैं वो बताया जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ वेरियस जो गवर्नमेंट को हम लोग जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं वो बताए जाएंगे। कंपैरेटिव शीट्स कैसे बनती हैं बिडर्स की वो बताया जाएगी। फिटिंग कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन के बारे में बताया जाएगा। एसएनएन 7 के बारे में बताया जाएगा। बीआईएस के बारे में बताया जाएगा। साथ में गारंटीज एंड कंप्लायंसेस के बारे में भी बताया जाएगा। मतलब कि कंप्लीट क्वांटिटी सर्वे हम अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लाइव क्लासेस के अंदर सिखाएंगे। जो आप वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल, अगर आप सीखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर, सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होने वाली वो टेक्निक्स क्वांटिटी सर्वेइंग की सीखना चाहते हैं लाइव ऑनलाइन अपनी पढ़ाई के साथ में या अपनी जॉब के साथ में कंटिन्यू करते हुए, तो दोस्तों परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल के लाइव इंटरेक्टिंग एंड इंटरेस्टिंग क्लासेस को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लाइफ चेंज कर सकता है, आपका हर वो सपना पूरा कर सकता है दोस्तों जो आप सोचते हैं, जो आप हकीकत में करना चाहते हैं। तो दोस्तों डोंट वेस्ट योर टाइम, इट्स टाइम टू एनहांस योर नॉलेज विद परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल। आज ही 8447936087 8447936087 पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम आईडी भी मिल जाएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, हमारी ईमेल आईडी भी मिल जाएगी। उस पर अपना जो है दोस्तों जो है कॉन्टैक्ट कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन। हाँ हाँ सो विजय कहाँ से हो आप? मैं त्रिपुरा से हूँ सर।
त्रिपुरा से। ओके, क्या करते हैं विजय आप? अभी फिलहाल जो प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। ओके, आपका क्वालिफिकेशन क्या है विजय? क्वालिफिकेशन ऑन डिप्लोमा सर, डिप्लोमा इन सिविल। डिप्लोमा इन सिविल कहाँ से किया आपने डिप्लोमा? वो बेंगलोर से किया सर मैंने। कहाँ से, बैंगलोर से? जी जी कब जी, का पास आउट है, बेंगलोर कब का ईस्ट पास वेस्ट। आउट कर कब का पास आउट कर रखा आपने? मेरा सर 2015 का सर। 2015 में, और मतलब ऑलमोस्ट 7 इयर्स हो गए आपको। तो क्या कर रहे थे, क्या जॉब प्रोफाइल क्या था आपका अभी तक? क्या जॉब प्रोफाइल क्या था जी आपका? सर, जॉब प्रोफाइल सर सिविल साइट इंजीनियर के हिसाब से काम किया था। हाँ और हाँ। कंटिन्यू काम किया है सर, जब जब से काम क्लासेस कॉलेज के बाद 1 साल का मैंने इंटर्नशिप ट्रेनिंग लिया था। उसके बाद मैंने कंटिन्यू काम किया एज ए साइट इंजीनियर। ओके, तो आप अभी क्वांटिटी सर्वे करना चाहते हैं, आपका फ्यूचर में प्रोजेक्शन क्या है, मतलब क्या करना चाहते हैं आप? सर मेरा टारगेट ये है, मैं बिलिंग इंजीनियर बनना चाहता हूँ सर। ओके, तो क्या समझते हैं ठीक है। क्वांटिटी सर्वे, मतलब आप, चलो, देर में आए, मतलब क्या लगा आपको क्वांटिटी सर्वे करना चाहिए, क्यों ऐसा क्यों फील्ड में नहीं सीख पाए आप क्वांटिटी सर्वे? क्वांटिटी सर्वे देखिए सर, काम तो एक्चुअली टीम वर्क होता है ना, जिसकी वजह से तो हर चीज अच्छे से नहीं होता है। मतलब हम्म। जिसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है वो उतना ही काम करता है, तो इसकी वजह से मतलब नहीं सीख पाया। चलिए ठीक है विजय, वेलकम हियर। ठीक है। जी सर। ओके, तो के सर आपका इस क्लास में सिर्फ क्वांटिटी सर्वे होगा कि और बाकी कुछ भी, बाकी और भी चीज होंगे सर? नहीं, ऐड ऑन है। कल हमने जैसे रोड का किया था, कल आप ज्वाइन नहीं कर पाए, कल रोड का किया था, आज हम मेट्रो का करेंगे। देखो, क्वांटिटी सर्वेइंग ठीक है आप कर रहे हो, उसी से रिलेटेड ही है। एज ए क्वांटिटी सर्वे हमारा क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आता है, कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, आज उसके बारे में करेंगे। बहुत कुछ इस वाले कोर्स के अंदर जो है क्वांटिटी सर्वे का ही है, इसमें ऑटो कैड, क्वांटिटी सर्वे और एक्सेल है। ठीक है, ऑटो कैड और एक्सेल। बट अगर हाँ हाँ। आपको लगे ये क्लासेस करने से आपको बेनिफिट हो रहा है, देन आप हमें कंटिन्यू कर सकते हो दूसरे कोर्सेज के अंदर, जो हमारा 999 का जो कोर्स है उसमें। ठीक है। हाँ। हाँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं मैं है अगर आपको उस लगता है। एक्चुअली उसको लेने के लिए मैं ट्रिपल नाइन का कोर्स लेने के लिए मैं बात किया था। लेकिन सर मेरे हिसाब से एज ए बिलिंग इंजीनियर जो बनना चाहते हैं, तो उसको क्वांटिटी सर्वे भी आना बहुत जरूरी है। देखो, एक्चुअली क्या ये मिसकंसेप्शन फैलाया गया है। देखो, क्वांटिटी सर्वेइंग जो है ना, ये एक जी डिपार्टमेंट है। एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडरिंग, ये तीनों इस डिपार्टमेंट के पार्ट्स हैं। जब एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स होता है, वो एस्टिमेटर बनता है। सबसे पहले एस्टिमेट करता है, वो क्वांटिटी टेक ऑफ करता है फ्रॉम द आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स और स्ट्रक्चरल ड्राइंग से। ठीक है। उसके बाद जी बार जी बेंडिंग शेड्यूल बनाना, रेट एनालिसिस करना, बीओक्यू बनाना, दीज आर द वर्क ऑफ अ एस्टिमेटर। when he have a जी experience about the estimation, then he will move further in a billing department। ठीक है। बिलिंग डिपार्टमेंट, बिलिंग में यस सर। जब एक्सपीरियंस हो जाता है, जैसे आप हो, आपको अब एस्टिमेट कर, मतलब एक कह सकते हो कि हाँ, एक प्रोफेशनल की तरह नहीं, लेकिन एक एस्टिमेटर की तरह या फिर एक साइट इंजीनियर की तरह आप एस्टिमेट कर सकते हो। एक प्रोफेशनल क्वांटिटी एस्टिमेटर अलग होता जी है। ठीक है। उसके बाद जब आपको एस्टिमेशन का जी नॉलेज जी रहता है, देन यू विल मूव फॉर अ बिलिंग। मूव बिलिंग हो गया। बिलिंग के बाद जो है, जब आपको बिलिंग की नॉलेज हो जाएगी प्रॉपर, जब आपको 7-8 साल हो जाएंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्वांटिटी सर्वेइंग में काम करते करते, देन यू विल जी सर। मूव फॉर अ टेंडरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है। तो उस टेंडरिंग डिपार्टमेंट में जाने के लिए कम से कम 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यू हैव टू एक्सपीरियंस अबाउट द एस्टिमेशन, बिलिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो, व्हाट द डॉक्यूमेंट्स वी नीड टू प्रिपेयर अ टेंडर। ठीक है। जब आपको ये सारी नॉलेज हो जाती है ना, जी देन यू विल बिकम अ प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर। तो क्वांटिटी सर्वेइंग ऐसा नहीं है कि अलग चीज होता है कोई, ये एक डिपार्टमेंट होता है, और जी इसमें अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस कैंडिडेट मूव फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। ठीक है। एक बिलिंग एस्टिमेशन के बिना, एस्टिमेशन के नॉलेज के बिना एक डायरेक्टली आप बिलिंग इंजीनियर नहीं बन सकते हो। वो बन भी गए ना, तो भी बिल्कुल हमेशा बिल्कुल सर। गलतियां करते रहोगे, आपको नॉलेज नहीं होगा तो फायदा नहीं। आप मिस्टेक करते रहोगे बिलिंग में।
क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि बिलिंग जी कैसे जी करते हैं, एस्टिमेशन एक्चुअली है क्या या कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको जो है जी एस्टिमेशन सर की जी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, देन बिलिंग और फिर टेंडरिंग, क्योंकि टेंडरिंग एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है क्वांटिटी सर्वेइंग का। काफी एक्सपीरियंस लगता है टेंडरिंग से हो। अभिषेक, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? हाँ जी, आप कहाँ से हैं अभिषेक? आवाज, माइक ऑफ है आपका, माइक ऑफ है। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट बिहार से सर। अच्छा, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी अभिषेक? सर डिप्लोमा और क्या सिविल डिप्लोमा इंजीनियरिंग। कब का पास आउट है आपका? 21 सर। ओके, तो क्या करा अभी एक साल आपने बीच में? अभी तो बीच में सर 2-3 महीना हुआ है, जॉब के लिए आए हैं। तो किस जॉब प्रोफाइल पे हो अभी आप? जी। किस जॉब प्रोफाइल, क्या करते क्या हो साइट पे, क्या काम अभी करते? मेट्रो मेट्रो में हो? एयरपोर्ट के पास है। मेट्रो प्रोजेक्ट में हो? साइड पे है सर, सर्वे का काम है। अच्छा, सर्वेयर का, क्या कौन सा सर्वे इंस्ट्रूमेंट, में ईटीएसआर का यूज करते हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो? शोकिया और लाइका है। शोकिया और लाइका ईटीएस का यूज हो रहा है। तो टीएस चलाना आता है आपको? उतना नहीं आ रहा है सर, अभी ज्यादा नहीं हुआ, आता है लेकिन बैक साइड याद कर लेता हूँ। पॉइंटर जो भी है वो सब डाल देता, लेकिन अभी चलाने का भी उतना हमको नहीं मिलता है। मिलेगा भी नहीं, सब समझता हूँ। मिलेगा भी नहीं, मिलेगा। टाइम मिलेगा लगेगा, अभी है। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। देखो, कॉस्टली इक्विपमेंट होता है, कोई इतनी जल्दी बिना अनट्रेंड के हाथ में देता नहीं है। जब तक आपको पूरी प्रोफेशनल नॉलेज ना हो ना, तो इतनी जल्दी देगा नहीं कोई हाथ में, ठीक है। कोई 10-5 हज़ार का मोबाइल फ़ोन या इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो लाखों रुपए का इंस्ट्रूमेंट है। तो जब कोई सर्वेयर आपको तभी देगा, आपका पोजीशन ही सर्वेयर का, आप मिलेगा सर, अभी तो टाइम लगेगा, अभी ज्यादा दिन मेरे को हुआ नहीं जब में। हम लोग अभी, हमारे पास एक स्टूडेंट आए थे, 7 डेज के अंदर टोटलाइजेशन सिखाया है, 7 डेज में, ठीक है, 7 डेज के अंदर। और यहाँ से जी सीख के अभी जो है अपना चले गए अभी जॉब पे, ठीक है। 7 डेज में हम लोग सिखा देते हैं ऑटो लेवल टोटलाइजेशन, क्वांटिटी सर्वे भी उन्होंने पहले सीखा ऑफलाइन में, और जो है ऑनलाइन जी में, जी। ये ऑफलाइन में क्वांटिटी सर्वे भी सीखा और लैंड सर्वे भी सीखा। पूरा मतलब ऑलमोस्ट 5 घंटे पर डे वो प्रैक्टिस करते, 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस करते टीएस के ऊपर। इतना मिलता है आपको टीएस साइड पे 5 घंटे चलाने के लिए। उतना नहीं मिलता सर। ठीक है, जो प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल कोर्स होता है, प्रैक्टिकल चीजें होती है जो सीखने के लिए। चलो, सीनियर जो रहता है अपना काम निकालने में ज्यादा रहता हाँ, अपना काम निकालेगा, वो सिखाएगा भी नहीं, उतना ही सिखाएगा जितना उसको चाहिए होगा, वो है। उतना ही सिखाएगा आपको, ठीक है। हाँ चलो यार, ठीक, एक सेकंड है। सर सर कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स। कॉलम्स, किसके कॉलम, मेट्रो के कॉलम्स, है ना। और जी सर। सेगमेंट क्या होते हैं, सेगमेंट, सेगमेंट, सेगमेंट। अच्छा, सेगमेंट वो गर्डर होता है सर, प्रीकास्टेड जो ऊपर लगता है। बताओ यार, क्यों क्यों वो किया जाता है, एक्सपेंशन जॉइंट क्यों दिया जाता है, एक्सपेंशन जॉइंट क्यों प्रोवाइड किया जाता है भाई, कोई बताएगा? किसी को पता है कि नहीं पता है? पढ़ा तो होगा यार कॉलेज में। हाँ बताओ ऋषभ, तुम ही बता दो। सर एक्सपेंशन जॉइंट इसलिए प्रोवाइड करता है कि क्योंकि ठंडी में और गर्मी में वो जो हमारा स्लैब होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सपांड होता है, तो उसके लिए स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं हम, एक्सपांड होता है तो उसके लिए। नॉट ओनली स्लैब, जो भी हमारे स्ट्रक्चर मेंबर्स होते हैं ना, स्ट्रक्चरल वो मेंबर्स सारे के सारे जो हैं क्या होते हैं, वो ड्यूरिंग द थर्मल, ड्यू टू द थर्मल एक्सपेंशन, उसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड एलोंगेशन होता है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से वो हमारे सरिये में भी होता है, वो रिइंफोर्समेंट के अंदर भी होता है, वो हर चीज में होता है, लकड़ियों में भी होता है। तुम देखते हो कि ठंड में जो है दरवाजे सिकुड़ जाते हैं, गर्मियों में फैल जाते हैं, तो वहां पर जो है ये सब चेंजेस होते हैं ड्यू टू द थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसको, इससे देखा होगा तुमने, जब हम ये देते हैं ना, क्या बोलते हैं अपना ये तुमने फ्लाईओवर देखा होगा, तो फ्लाईओवर के बीच में भी गैप होता है, चैनल लगा रखी होती है। वो किस लिए लगाई जाती है? इसी इसीलिए लगाई जाती है ताकि
जो एक्सपेंशन जो होगा ड्यूरिंग द वेदर चेंज होने की वजह से जो भी हमारे चेंजेस होंगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर, तो उससे नहीं तो क्या होता है वो चीज ब्रेक हो जाती है। आपने कभी घर में देखा होगा ना, आज की डेट में हम लोग टाइल्स वर्क जो करते हैं ना, टाइल वर्क करते हुए क्या करते हैं, भाई अपना माइक ऑफ कर दो यार, अपना माइक ऑफ कर दो। वो जो जब बोलना हो ना तभी ऑन किया करो यार, ठीक है। क्या होता है, तक जाती हैं और उनको कसा जाता है बहुत जोर से, मतलब बहुत प्रेशर से कसा जाता है, फोर्स से कसा जाता है। अगर उस टेंडन का बहुत लोग मरते भी हैं। अभिषेक अपना म्यूट कर दो मेरे भाई। बहुत लोग की डेथ भी होती है, बहुत लेबर मारी जाती है इस टेंशनिंग के टाइम पे, क्योंकि इतना फोर्स से वो लोग करते हैं ना। अगर उसका एक वायर का एक वायर भी उसमें से निकल गया ना, और वो किसी के लग पर, आप लोग खड़े होते हैं, हम लोग खड़े होते हैं, ठीक है, ऊपर सेगमेंट के ऊपर, ये क्या है हमारा टन के अंदर जाता है। ये सेगमेंट जो देख रहे हो ना, 40 से 50 क्यूबिक मीटर एक सेगमेंट के अंदर जाता है, ठीक है। ये प्रीकास्ट होते हैं, इसीलिए कास्ट साइड पे तो कास्ट पॉसिबल नहीं है इनको करना, ये इसलिए जो है इनको प्रीकास्ट किया जाता है साइड पे। मीटर डायमीटर है, 15 मीटर हाइट है, इसकी कंक्रीट और शटरिंग निकालना जरा। 1.5 मीटर डायमीटर है और 15 मीटर हाइट है, यहां तक की, जरा निकालना कंक्रीट।